कल हम लोगों ने क्या कर लिया था? 13.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। ये 13.4 कल हमने कर ली थी। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर 13 एक्सरसाइज नंबर 13.4 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम आज करेंगे ये। लास्ट वीडियो में इससे पहले का कर चुके हैं हम। अब ये करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरियाज हम पढ़ चुके हैं सारे, जितने भी सबसे पहले हमने पढ़ा था सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड। फिर हमने पढ़ा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फिर हमने पढ़ा सरफेस एरिया ऑफ कोन, फिर हमने पढ़ा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम। जितनी चीजें हमने पढ़ी है ना, उन सबकी वॉल्यूम पढ़ेंगे अब। क्यूबॉइड की वॉल्यूम, फिर क्यूब की वॉल्यूम, इन सबके हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे अब। वॉल्यूम होता क्या है? एक तो ये टिक कर लो ये लाइन। जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ये क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेस को घेरते हैं। सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं जो ठोस, जैसे पत्थर हो गया, जैसे कुछ भी जो सॉलिड फॉर्म में हो, ठीक है। तो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स है वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो द मेजर ऑफ दिस ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है कि कितनी जगह घेर रहा है कोई भी चीज। जैसे कोई बॉटल है, वाटर बॉटल है, कितनी जगह घेर रही है ये। कोई ग्लास है, कितनी जगह घेर रहा है एयर के अंदर, मतलब कितनी जगह घेर रहा है। कोई भी चीज है, ठीक है, तो वो कितनी जगह घेरती है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। कोई बुक है, वो कितनी जगह घेर रही है, तो वो वॉल्यूम कहलाती है। कोई बॉक्स है, वो कितनी जगह घेर रही है, कोई संदूक है कितनी जगह घेर रही है, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है जगह घेरना, मतलब जो जितनी जगह घेर रहा है, ठीक है। कैपेसिटी क्या होती है, ये कैपेसिटी बता देती हूँ। कैपेसिटी देखो, वॉल्यूम तो जैसे सपोज ये बॉटल है, वाटर बॉटल है, ठीक है। तो वाटर बॉटल कितनी जगह घेरती है, ये तो हो गई इसकी वॉल्यूम, कि ये कितनी जगह घेर रही है, बाहर एयर में कितनी जगह घेर रही है, ठीक है। और इस कैपेसिटी क्या होती है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, कि इसमें कितना पानी आ सकता है। लिखा रहता है ना, 1 लीटर की बॉटल है या हाफ लीटर की बॉटल है, बॉटल के ऊपर लिखा रहता है ना, वो कैपेसिटी होती है उसकी। कैपेसिटी मतलब वो कितना उस होल्ड कर सकता है। तो देखो, द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस दैट कैन फिल द इंटीरियर इज कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। कैपेसिटी और वॉल्यूम में यही डिफरेंस है। वॉल्यूम का मतलब तो कोई भी चीज कितनी जगह घेर रही है, जैसे ये बॉक्स है, ये बक्सा कितनी जगह घेर रहा है, ये वॉल्यूम कहलाएगी। कैपेसिटी क्या हो जाएगी कि इसके अंदर कितनी जगह, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, वो इसकी कैपेसिटी। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये होता है एल इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इस तरह का होता है, ये ऊपर दिखा रखा है अपन को। ये क्यूबॉइड है, जैसे जूतों का बॉक्स होता है ना, अपना शू बॉक्स होता है, वो क्यूबॉइड शेप का होता है, ठीक है। ये अपना क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग दिखेंगी अपन को, और क्यूब में सेम होती है, पहले भी बताया था ये। तो ये ध्यान रखना, क्यूबॉइड की वॉल्यूम मतलब इस क्यूबॉइड के अंदर कितना पानी आ सकता है, या इसके अंदर, सॉरी, वॉल्यूम मतलब ये कितनी जगह घेर रहा है। तो वो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को इंटू कर देंगे, तो ये जितनी जगह घेर रहा है वो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्यूब की वॉल्यूम, अब क्यूब में देखो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम ही होती है इसके अंदर। क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है, तो क्यूब की वॉल्यूम भी एल इंटू एल, मतलब ए का क्यूब। जो भी जो भी लेंथ है ना एक साइड की, उसका क्यूब, वो हो जाएगी क्यूब की वॉल्यूम। बस ये दो वॉल्यूम ध्यान रखने हैं। अब हम क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर। एग्जाम्पल 11 रीड करो खुशी। स्क्रीन पे। स्क्रीन मैंने शेयर कर रखा है, स्क्रीन दिख रही होगी, देखो। तुम इसे रीड कर दो ना, बुक होगी ना पास में। एग्जाम्पल नंबर 11। हाँ। Or a wall of length 10 meter was to be built across an open ground. The height of the wall is 4 meters.
देखो, वॉल ऑफ लेंथ इतना वॉज टू बी बिल्ट अक्रॉस एन ओपन ग्राउंड। एक ओपन ग्राउंड है, खुला हुआ ग्राउंड है, खुला हुआ ग्राउंड है, ठीक है, ओपन ग्राउंड है। तो एक वॉल बनानी है। A wall of length 10 मीटर was to build across an open ground। इस ओपन ग्राउंड के अक्रॉस ऐसे बना लो या कैसे भी बना लो, ठीक है, एक वॉल बना। लेंथ होनी चाहिए 10 मीटर, उसकी हाइट होनी चाहिए 4 मीटर, और थिकनेस, उसकी थिकनेस होनी चाहिए 24 सेंटीमीटर। ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर के अंदर है। इफ दिस वॉल इज टू बी बिल्ट अप विद ब्रिक्स हुज डायमेंशन, ये ईंट के डायमेंशन है। जो ब्रिक है ना, ब्रिक, जो एक ईंट है उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। एक ये ब्रिक है, एक ईंट है, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हमको, ब्रिक की लेंथ है 24, इसकी विड्थ है 12, और इस ब्रिक की हाइट है 8 सेंटीमीटर। हाउ मेनी ब्रिक्स वुड बी रिक्वायर्ड, तो कितनी ब्रिक्स चाहिए होंगी। कुछ भी नहीं करना है, देखो, ये ब्रिक की पहले तो वॉल्यूम निकाल लो। एक ब्रिक कितनी जगह घेरती है, ब्रिक की वॉल्यूम और इस दीवार की वॉल्यूम, और दोनों को डिवाइड करना है। तो देखो इन्होंने क्या किया है, दीवार का लिया है। अभी सबसे पहले दीवार की लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, थिकनेस तो सेंटीमीटर में है, हाइट को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सिंपल, ठीक है। अब इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल की वॉल्यूम। ये देखो, वॉल्यूम ऑफ द वॉल, तो वॉल की वॉल्यूम कैसे निकल जाएगी, लेंथ इंटू ये थिकनेस, मतलब विड्थ ही होती है, विड्थ और हाइट, तीनों को इंटू कर देंगे, 1000 इंटू 24 इंटू 400। देखो खुशी, तीनों सेम यूनिट में होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो आ गई वॉल की वॉल्यूम। जो दीवार है ना, मतलब दीवार कितनी जगह घेरेगी, दीवार इतनी जगह घेरेगी टोटल। अब ब्रिक की वॉल्यूम निकाल लेते हैं और दोनों को डिवाइड करना है बस। अब ब्रिक के बारे में आ गया, ब्रिक की लेंथ ये दे रखी है, ब्रेथ ये है, हाइट ये है। तो ब्रिक की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, L इंटू बी इंटू एच। तो ये तो सारे सेंटीमीटर में थे, इनको इंटू कर दिया। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स, कितनी ईंटें चाहिएंगी, मतलब एक ईंट इतनी जगह घेर रही है और वो पूरी दीवार इतनी जगह घेर रही है, इन दोनों को डिवाइड कर दो आपस में। तो ये ऊपर लिख देंगे कि दीवार की जो वॉल्यूम है वो ऊपर, ब्रिक की वॉल्यूम नीचे, कैंसिल कर देंगे फिर, कैंसिल वैंसिल करके इंटू डिवाइड करके ये आंसर आ गया। मतलब द वॉल रिक्वायर्स 4167 ब्रिक्स। अगर ऐसे आ जाता ना पॉइंट में, तो ब्रिक को, ईंट को हम ऐसे पॉइंट में तो कैसे क्या बताएंगे, तो इसको राउंड ऑफ कर लिया करो। इतनी ईंट हमें चाहिए, इतनी ईंट लगेंगी एक दीवार बनने में। इस लेंथ ब्रेथ और हाइट की दीवार बनाने के लिए हमें 4000 ईंटों की जरूरत पड़ेगी। 4167 ब्रिक्स की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़ दो तो एक बार। चलो मैं रीड कर रही हूँ एग्जाम्पल। अ चाइल्ड प्लेइंग विद बिल्डिंग ब्लॉक्स, एक बच्चा है वो बिल्डिंग ब्लॉक से खेल रहा है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जैसे ये एक ब्लॉक है, फिर ये दो ब्लॉक, फिर ये तीन ब्लॉक, फिर ये चार, फिर ये पांच। वो बच्चा खेल रहा है तो उसने ऐसे जमा दिए। सबसे पहले उसने सबसे ज्यादा रखे नीचे, एक दो तीन चार, 5 ब्लॉक नीचे रखे। फिर उनके ऊपर 4 ब्लॉक and रखे, you end फिर and उसके ऊपर 3 ब्लॉक्स रखे, फिर उसके ऊपर 2 ब्लॉक्स, और फिर लास्ट क्लास में 1। ऐसे उस बच्चे ने जमा दिया। अ चाइल्ड प्लेइंग विद बिल्डिंग ब्लॉक्स विच आर ऑफ द शेप ऑफ क्यूब्स, ये क्यूब की शेप में है ये, ठीक है। तो इनसे ये बच्चा खेल रहा था और उसने इस शेप, हैज बिल्ट अ स्ट्रक्चर, उसने ये स्ट्रक्चर बना दी पूरी। इफ द एज ऑफ ईच क्यूब इज 3 सेंटीमीटर, अब इसने बोला है कि जो क्यूब है ना, इसकी एज, एज मतलब इसकी जो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम ही होती है क्यूब में। ये ध्यान रखना, क्यूब के start. अंदर लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती हैं खुशी, ठीक है। तीनों की तीनों सेम होती है इसमें, क्यूब के अंदर। क्यूबॉइड में तीनों अलग होंगी और क्यूब के अंदर तीनों चीजें सेम होती है। तो क्यूब की इसने एज की लेंथ हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर।
तो इसने बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर बिल्ट बाय द चाइल्ड। तो इस पूरे स्ट्रक्चर की वॉल्यूम, सबसे पहले इस एक क्यूब की वॉल्यूम निकाल लेंगे हम। सबसे पहले इस एक क्यूब की वॉल्यूम निकालेंगे, और फिर कितनी क्यूब से टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, एक क्यूब की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, एल इंटू एल इंटू एल, मतलब एज इंटू एज इंटू एज, ये फॉर्मूला होता है। तो 27 हो जाएगा। और टोटल क्यूब्स कितनी है, 15 है इसमें। देखो एक तो ये रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल वॉल्यूम, इस पूरे की वॉल्यूम, मतलब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इतनी जगह घेर रहा है, 405 सेंटीमीटर क्यूब ये जगह घेर रहा है, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल। अब हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर्स पे। एक्सरसाइज 13.5, क्वेश्चन नंबर 1। मैं पढ़ देती हूँ, फिर मैं समझाऊंगी, करोगी तुम, ठीक है। अब मैच बॉक्स मेजर्स इतना इतना इतना, एक मैच बॉक्स है, एक 7 बजे तक ही माचिस है। देखो एक माचिस है। आज की तरफ क्या कह रहे हो। ज्यादा करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 13.5। इसके अंदर क्या दे रखा है, एक मैच बॉक्स है। इस अब मैच बॉक्स एक माचिस है, तो एक माचिस बना लेते हैं हम। ये एक माचिस है। इस माचिस की, इस मैच बॉक्स की हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी, तीनों की तीनों सेंटीमीटर में। लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 2.5 और हाइट है 1.5। तो ये तीनों की तीनों हमें दे रखी है, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट ले लिया करो, और उस पॉइंट से जो ये जो लंबी वाली होती है लेंथ हो जाएगी, फिर ये साइड में ब्रेथ, और ये ऊपर की तरफ हाइट। तो ये तीनों हमें दे रखी है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट ऑफ कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। अब इसने बोला है कि 12 अगर बॉक्सेस का एक पैकेट है तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी। तो सबसे पहले हम एक पैकेट की, एक मैच बॉक्स की वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसको हम कर लेते हैं एक बार। एक मैच बॉक्स की वॉल्यूम निकालेंगे सबसे पहले। तो हम इसको यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 1। हमें यहाँ पे लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, और हाइट दे रखी है, एक मैच बॉक्स। एक माचिस है, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हमें दे रखी है। तो हमारी लेंथ कितनी है यहाँ पे, लेंथ हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमें दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर। और हाइट हमें दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 cm। तो सबसे पहले एक बॉक्स, मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम मैं सिर्फ वी लिख रही हूँ। वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। मैच बॉक्स का मतलब होता है माचिस। तो एक मैच बॉक्स का, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पे, एल इंटू बी इंटू एच होता है फॉर्मूला, एल इंटू बी इंटू एच। क्योंकि जो माचिस है, माचिस किस शेप की होती है, क्यूबॉइड शेप की होती है माचिस, इस तरह की होती है ना, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के शेप की होती है माचिस। तो इसलिए हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एल की क्या वैल्यू है, इक्वल का साइन आएगा इधर। एल है हमारा 4, बी ब्रेथ है हमारी 2.5, और हाइट है 1.5। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 15, आ जाएगा 15 cm क्यूब।
मतलब एक मैच बॉक्स की वॉल्यूम इतनी है, एक मैच बॉक्स, एक माचिस इतनी जगह घेरती है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब जगह घेरती है एक माचिस। तो उसने बोला कि 12 माचिस माचिस है एक पैकेट के अंदर, तो वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 मैच बॉक्सेस, इस तरह से लिख देना, वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 मैच बॉक्सेस इज इक्वल टू 12 से इंटू कर दो बस इसको। एक माचिस इतनी जगह घेरती है, तो 12 माचिस है, अगर ये एक माचिस इतनी जगह घेर रही है, तो 12 माचिस कितनी जगह घेरेंगी, इसको 12 से इंटू कर दो बस। तो 15 × 12, तो ये कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा अपना 180, 180 cm3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 मैच बॉक्सेस इज इक्वल टू इतना। मतलब जो 12 माचिस है, 12 माचिस का एक पूरा पैकेट है, इसके अंदर टोटल 12 माचिस है, एक दो ऐसे माचिस आते हैं ना एक पैकेट के अंदर, ऐसे टोटल 12 माचिस है, तो ये पूरा पैकेट कितनी जगह घेरेगा, इतनी जगह घेरेगा, 180 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आएगी, हमेशा ध्यान रखना क्यूब। एरिया जो होता है ना, एरिया उसमें हमेशा स्क्वायर आता है, जैसे मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पे हमेशा। और वॉल्यूम में जो ये यूनिट होती है ना, ये हमेशा क्यूब लगती है इधर, जो भी यूनिट होगी उसके ऊपर 3 लगेगा पावर, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर। अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड और इतना मीटर डीप, तीनों मीटर में है, ठीक है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? बहुत इजी है ये भी। एक क्यूबॉइडल टैंक है, क्यूबॉइडल मतलब इस तरह का ही एक टैंक है, उसकी लेंथ लंबाई इतनी है, उस टैंक की चौड़ाई इतनी है और उसकी गहराई इतनी है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, कितना लीटर पानी इसके अंदर आ सकता है? तो सबसे पहले इसकी वॉल्यूम निकालेंगे हम, सबसे पहले, ठीक है, इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, वही उतना ही पानी इसके अंदर आएगा। तो हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें भी यही दे रखा है कि एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है, मतलब इस शेप का, क्यूबॉइड शेप का एक पानी का टैंक बना रखा है। जैसे ऊपर सीमेंट की टंकियां नहीं होती है, वो क्यूबॉइडल शेप की होती है, सीमेंट की टंकियां जिसमें पानी रखते हैं। तो इस तरह का एक वाटर टैंक है ये, क्यूबॉइडल शेप का। इसकी हमें लेंथ दे रखी है वाटर टैंक की 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 मीटर। लेंथ हमें दे रखी है 6 मीटर। इसकी ब्रेथ हमें दे रखी है 5 मीटर, और इसकी हाइट हमें दे रखी है 4.5 मीटर। यहाँ से हमेशा एक पॉइंट लिया करो, कोई सा भी एक पॉइंट। ये हो गई लेंथ, ये वाली पूरी, ये लेंथ हो जाती है, ये ब्रेथ हो जाती है, ब्रेथ, और ये जो स्टैंडिंग है ये हाइट होती है हमेशा। तो अब हम इसमें क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे इसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वाटर टैंक। तो वॉल्यूम ऑफ, मैं टैंक लिख रही हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज इक्वल टू L × B × H ही होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो तीनों को इंटू करेंगे, L × B × H। एल की जगह लिखेंगे 6, ब्रेथ की जगह लिखेंगे 5, और हाइट की जगह लिखेंगे 4.5। इन तीनों को करेंगे मल्टीप्लाई। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, 135 आ जाएगा, 135 मीटर क्यूब। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे आंसर आ गया है, इसकी वॉल्यूम मतलब कितना पानी इसके अंदर होगा, तो वो आ गया 135 मीटर क्यूब, इतना ही पानी होगा, जितनी जगह घेर रहा है उतना ही पानी होगा एक तरह से। ठीक है, तो इतना मीटर क्यूब इसमें पानी आएगा, बट हमें लीटर्स में पूछा है। अब देखो 1 मीटर क्यूब के अंदर
कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो 135 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा? तो 135 को 1000 से इंटू कर देंगे। 135 इंटू 1000। तो ये आंसर आ गया। इस टैंक में जो टोटल पानी आएगा वो इतना लीटर पानी आ सकता है। इस टैंक के अंदर टोटल इतना लीटर पानी आएगा। 1,35,000 लीटर्स। ठीक है, इतना लीटर पानी इसमें आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ क्यूबॉइडल वेसल, वापस इस तरह का क्यूबॉइड शेप की एक वेसल है, मतलब एक वही है, एक बर्तन है कुछ। इस 10 मीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ तो ये दे रखी है, ब्रेथ ये दे रखी है। हाउ हाई, हाइट हमसे पूछी है। हमसे पूछा है कि हाइट कितनी होगी अगर उसकी जो कैपेसिटी, मतलब उसकी जो वॉल्यूम है वो इतनी है। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड इतना क्यूबिक मीटर्स ऑफ लिक्विड। ये वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम भी मीटर में ही है देखो। तो वॉल्यूम दे रखी है, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, हाइट निकालनी है। तो ये भी बहुत इजी हो जाएगा। देखो, भी कर लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्यूबॉइडल वेसल है, उसकी लेंथ हमें दे रखी है 10 मीटर। ब्रेथ हमें दे रखी है 8 मीटर। वॉल्यूम हमें दे रखी है 380 मीटर क्यूब। और हाइट हमसे पूछी है कि हाइट कितनी होगी। ठीक है, वही है क्यूबॉइडल वेसल है, मतलब क्यूबॉइड शेप का एक वेसल है। क्यूबॉइड शेप का एक वेसल है, उसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, हाइट और वॉल्यूम दे रखी है, और हाइट हमसे पूछी है। तो बहुत इजी है, तो क्या लिखेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम हमें गिवन है, तो वॉल्यूम के नीचे हम लिखेंगे 380। लेंथ भी हमें गिवन है 10, तो लेंथ के नीचे लिखेंगे 10। ब्रेथ के नीचे लिख देंगे 8। और हाइट हम एज इट इज एच का एच ही लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि हाइट हमें नहीं पता, हाइट हमें पता करनी है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? 380 यहाँ ऐसे का ऐसा लिखा रहेगा। ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों डिवाइड में, ऊपर हैं तो नीचे आ जाएंगे, बस डिवाइड में आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू एच, यहाँ अकेला, एच को अकेला छोड़ना है क्योंकि हमें एच की वैल्यू पता करनी है। अब 0 से 0 काट देंगे और 38 को 8 से डिवाइड करेंगे। एच बराबर कितना आ जाएगा? 38 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करने पे हमारा क्या आंसर आएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 4.75 मीटर। ये आ गई हमारी हाइट। ये आंसर आ गया अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। इसके अंदर हमें लेंथ दे रखी थी, ये दे रखी है लेंथ, ये ब्रेथ भी दे रखी थी, हाइट नहीं दे रखी थी, तो हाइट हमने निकाल दी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बस अब। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट है, के बाद अपन कल करेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट। पिट का मतलब होता है गड्ढा। एक ऐसा क्यूबॉइडल गड्ढा खोदना है। ठीक है, 8 मीटर लंबा होना चाहिए, 6 मीटर ब्रॉड चौड़ा होना चाहिए, और 3 मीटर डीप मतलब गहरा होना चाहिए। एट द रेट ऑफ, गड्ढा खोदने वाला ये कह रहा है कि मैं 1 मीटर क्यूब में गड्ढा खोदूंगा ना तो 30 रुपए लूंगा। 1 मीटर क्यूब का गड्ढा खोदूंगा तो 30 रुपए लूंगा। तो टोटल हमें उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, इतना लंबा, इतना चौड़ा और इतना गहरा गड्ढा खुदवाने के लिए? तो इसको कर लेते हैं क्वेश्चन को। इसमें कुछ नहीं करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है और जो भी आंसर आएगा उसको 30 से मल्टीप्लाई करना है बस।
कर लेते हैं इसको एक बार। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है इसने? इसने बोला है कि एक एक गड्ढा खोदना है, एक क्यूबॉइडल पिट। पिट का मतलब होता है गड्ढा। एक क्यूबॉइडल गड्ढा खोदना है कि हमें लेंथ दे रखी है, मतलब कॉस्ट निकालना है कि कितने रुपए लगेंगे गड्ढे खोदने के। लेंथ हमें उस गड्ढे की लेंथ दे रखी है 8 मीटर। लेंथ है 8 मीटर। 8 मीटर लंबा गड्ढा खोदना है। और ब्रेथ है 6 मीटर। 6 मीटर चौड़ा होना चाहिए। और हाइट कितनी है और गहरा कितना होना चाहिए, मतलब डेप्थ। डेप्थ लिख दो, हाइट लिख दो, डेप्थ। ठीक है, डेप्थ कितनी है? 3 मीटर। 3 मीटर गहरा होना चाहिए। 3 मीटर गहरा होना चाहिए, ठीक है। 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा, ऐसा हमें गड्ढा खोदना है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट, ठीक है, यहाँ पे ये लिखना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट इज इक्वल टू L इंटू P इंटू एच। वॉल्यूम का ये फॉर्मूला होता है। तो लेंथ की जगह हम लिखेंगे 8, ब्रेथ की जगह लिखेंगे 6, हाइट की जगह लिखेंगे 3। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे खुशी, 8 को, 6 को और 3 को, तीनों को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 144 आ जाएगा। 144 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गई इस गड्ढे की। इस गड्ढे की वॉल्यूम ये है। अब वो गड्ढा खोदने वाला कह रहा है कि 1 मीटर क्यूब में गड्ढा खोदूंगा तो मैं 30 रुपए चार्ज करूंगा, 30 रुपीज दूंगा। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब गड्ढा खोदने के 30 रुपए वो ले रहा है। तो हमें उससे टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे? हमें इतना इतना ऐसा गड्ढा खुदवाना है, इतनी लेंथ का, इतनी ब्रेथ का, इतना लंबा, इतना चौड़ा और इतना गहरा गड्ढा हमें खुदवाना है। तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग, ये तो एज इट इज लिखना है। और यहाँ आ जाएगा 144 मीटर क्यूब। हमें इतनी वॉल्यूम का गड्ढा खुदवाना है तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो इसको 30 से इंटू कर दो, बस, वेरी सिंपल। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 144 इंटू 30। तो इसको इंटू करने पे क्या आएगा? 4320 आ जाएगा। 4320। हमें इतने रुपीस देने पड़ेंगे। 4320 रुपए गड्ढा खुदवाने के। अगर हमें इतना लंबा, 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा गड्ढा खुदवाना है तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? 4320 रुपए हमें देने पड़ेंगे। क्योंकि जो गड्ढा खोदने वाला है वो कह रहा है कि 1 मीटर क्यूब में गड्ढा खोदूंगा तो मैं 30 रुपए लूंगा उसके। तो अपन को इतनी वॉल्यूम का गड्ढा खुदवाना है तो हमें उसे 4000 रुपए देने पड़ेंगे टोटल। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्लियर कर देती हूँ इसको। क्वेश्चन 5 फिर हम कल करेंगे। अब आज बस यहाँ तक ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अपन कल कल के वीडियो में करेंगे, ठीक है। हे गाइस, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।